बीजेपी की सरकार है, इसने आरक्षण की चोरी की है। ये लोग आरक्षण चोर है और चोर को जवाब हम उल्लेख करके रहेंगे। जनहित के मुद्दे पर सरकार में ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, बिहार विधानसभा का जो बजट सत्र चल रहा है और इस सत्र के दरमियान विपक्ष काफ़ी हंगामेदार नज़र आते हैं। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर के बिहार सरकार को घेरने का प्रतिदिन काम करता है ताकि सरकार उनकी बात को समझे और कुछ न कुछ अपना नियम को जो है सो हमारे हिसाब से चलाए। सबसे बड़ी बात यह है कि आज की जो कार्यवाही थी, कार्यवाही से पहले बिहार विधानसभा में पोटिको के अंदर एक हंगामा सा खड़ा हुआ। आपको मैं ये बता दूं कि राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी विधायक हैं उन तमाम लोग पोटिको में आए और पोटिको में आरक्षण चोर के नारे के साथ साथ बिहार सरकार और एनडीए सरकार को घेरने का काम किया है। बता दें कि आरक्षण चोर को लेकर के ये तमाम विधायक जो है हरे रंग के टी शर्ट और उस पर तेजस्वी यादव के नारे और साथ ही आरक्षण चोर एनडीए गद्दी छोर, आरक्षण चोर नीतीश कुमार गद्दी छोर, ये तमाम चीज़ों जैसे स्लोगन, चाहे वो टी शर्ट हो या तख्ती हो। सबसे पहले तो आप ये विजुअल देखिए, मैं जो फुटेज आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि बिहार विधानसभा पोटिको में या उसके बाहर कैसे नारे लग रहे हैं। विधानसभा के कैंपस जो है उनके चारों तरफ घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले इस विजुअल को आप देखिए। तमाम विधायक ये बाहर निकल चुके हैं और ये अब विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिए हैं। विधानसभा तो आपने देखा जिस हिसाब से ये तमाम विधायक जो है विधानसभा के चक्कर लगाते हुए दिख रहे हैं और इनका मानना है, इसकी मांग है कि जिस तरह से आरक्षण को लेकर के इतने दिनों से सवाल उठा रहा है विपक्ष, 65% आरक्षण की बात कर रहे हैं, 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात कर रहे हैं, आखिर क्यों नहीं हो पा रही है। इन तमाम चीज़ को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी विधायक हैं वो हरे रंग के टी शर्ट में सरकार, बिहार सरकार और एनडीए सरकार के खिलाफ हल्ला बोल शुरू किया है। आपको मैं सुनाना चाहता हूं रणविजय साहू जो विधायक हैं और राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप इनको सुनिए। बीजेपी की सरकार है, इसने आरक्षण की चोरी की है। केंद्र सरकार के द्वारा 9वीं अनुसूची में नहीं शामिल करना एक बड़ी साजिश हुई अति पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, महादलितों के साथ और पिछड़ों के साथ। तो इसको लेके आज तमाम महागठबंधन के साथी नीतीश कुमार जी का चेहरा को बेनकाब करना चाहते हैं। भाजपा एनडीए के लोग जवाब दे। मेरा 65% अनोखे अंदाज में आप लोग नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर सवाल है आरक्षण का, सवाल है बिहार के भविष्य का, सवाल है दलितों का, सवाल है पिछड़ों का, सवाल है महादलितों का। निश्चित तौर पे नीतीश कुमार एनडीए सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर हमारे 65% आरक्षण का क्या हुआ। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार ने इसको 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं शामिल किया, यानी साजिश की गई। तो आज इनकी पर्दाफाश करने वाले हैं। आज भी सदन में विपक्ष हमलावर रहेंगे। निश्चित तौर पे लगातार जनता के मुद्दे पर, जनहित के मुद्दे पर सरकार में ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। तो आज सदन चलेगी रणविजय जी? पहन रखा है हाथों में बैनर। सरकार को आईना दिखाने के लिए साहब 65% आरक्षण सर्वदलीय पास हुआ था, लेकिन केंद्र सरकार ने साजिश करके इसको शामिल नहीं किया। हम खामोश नहीं रह सकते। हम गरीबों वंचितों की बात करते हैं, महादलितों की बात करते हैं। महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से सड़क से सड़क तक संघर्ष किया है आरक्षण की लड़ाई को, और गरीबों को हम आरक्षण नहीं जाने देंगे। सदन से आप लोग बाहर आ गए हैं। सदन से कहाँ, हम लोग तो सदन जाएंगे ही। तो सदन चलेगा रणविजय जी? हमारी प्रयास हो गया। हमारा जो डिमांड है कि अति पिछड़ा को, महादलित को, दलित को जो आरक्षण यह एनडीए की सरकार ने जो चोरी की है,
उसको दे, और नहीं तो नीतीश सरकार सर्वदलीय सेशन आगे बढ़ावे और पुनः पास करके दिल्ली भेजने का काम करे। हम लोग जानना चाहते हैं कि क्या आप आरक्षण विरोधी हैं, क्या आप दलित विरोधी हैं, क्या आप महादलित विरोधी हैं? बिहार की जनता को बताना चाहिए। तो आपने सुना रणविजय साहू ने जिस हिसाब से बात कहा है, उनका खास मानना है कि आज सदन में हम ये सवाल उठाएंगे और नीतीश कुमार क्यों चुप्पी लादे हुए हैं, क्यों चुप्पी में मुंह बंद किए हुए हैं, ये पहले जवाब दे। आखिर उन्हें परेशानी क्या है आरक्षण देने में या आरक्षण की जो मांग है उसको स्वीकार करने में। इन तमाम चीज़ को लेकर के उन्होंने कहा कि आज सदन में अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो आज फिर हम सदन नहीं चलने देंगे। साथ ही साथ यहाँ आए हुए जितने भी विधायक हैं, इनमें कुछ और विधायक क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप इनको सुनिए। अति पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाने का काम किया। केंद्र की मोदी सरकार ने 9वीं सूची में नहीं डाला, जिसके कारण कुछ ही दिनों में यह बढ़ाए हुए आरक्षण खत्म कर दिया गया। और हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं विधानसभा में। आपने देखा कई दिन हम लोगों ने प्रदर्शन करने का भी काम किया, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार हो या एनडीए की नीतीश सरकार हो, कोई भी खत्म किए गए आरक्षण पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल के तमाम विधायक, इंडिया गठबंधन के तमाम विधायक पुनः आज कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया है हम लोगों ने। अगर मुख्यमंत्री आज जवाब नहीं देंगे तो विधानसभा हम लोग चलने नहीं देंगे। दलितों के सवाल है, पिछड़ों का सवाल है, पिछड़ों का सवाल है, बढ़ाए गए आरक्षण को पुनः बहाल करो, फिर से विधेयक बना करके भेजो। इसलिए हम लोग बहुत विलंब नहीं हो गया, शुरुआत में तो लगातार, कल भी हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया था, कल भी बाहर में प्रदर्शन किया, शुरुआती दिनों में भी हम लोग लगातार प्रदर्शन किए। ये लोग जवाब नहीं दे रहा है, इसलिए आज अब हम लोग विधानसभा में आंदोलन के रूप में आए हैं। और आप देख रहे हैं कि हम लोग इस पर आंदोलन करने को तैयार हैं, क्योंकि ये लोग आरक्षण चोर है और चोर को जवाब हम लोग लेकर के रहेंगे। बेटा को देश का राष्ट्रपति भी बनाता है तो भारतीय जनता पार्टी तो केवल एक बड़ा सौगात ही नहीं, आर्थिक विकास का सौगात ही नहीं, राजनीतिक के क्षेत्र में भी मुस्लिम समाज के बेटा और बेटी को बिहार और देश के शीर्ष पद पर बैठाता है। जबकि अन्य पार्टी इफ्तार के माध्यम से हो या मुस्लिम समाज के ठगने के माध्यम से हो, केवल मुस्लिम समाज के वोट बैंक की राजनीति बिहार के अंदर करता है। जबकि मुस्लिम समाज को बेटा और बेटी के विकास कैसे हो या राजनीतिक क्षेत्र में उसके बड़े ओहदा कैसे मिले, इसका चिंता कभी नहीं करता। तो आप अलग अलग विधायक को आप सुने, जिस तरह से हंगामे बरपाए गए वो भी आपने देखा, और इन तमाम चीज़ को लेकर के अब ये देखना होगा कि सदन की जो कार्यवाही है क्या आज बाधित होती है या सुचारू ढंग से चलने लायक होती है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।